अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने एस्ट्रोजन्स के फ़र्स्ट 4 फंक्शंस को स्टडी कर लिया था। अब फर्दर कुछ फंक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं। नंबर 5 पे है फंक्शन एस्ट्रोजन का, ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द बोन्स कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इन ओल्ड एज। बोन्स का ऑस्टियोपोरोस होना किसकी वजह से? एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इन ओल्ड एज में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती जाती है, जिस वजह से ओल्ड एज में बोन्स के अंदर पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं आफ्टर मेनोपॉज ऑलमोस्ट नो एस्ट्रोजन्स आर सिक्रेटेड बाय द ओवरीज। मेनोपॉज के बाद जो एस्ट्रोजन्स हैं वो ओवरीज से सिक्रेट नहीं हो रहे होते हैं। दिस एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी लीड्स टू, अब मेनोपॉज के बाद ओवरीज से एस्ट्रोजन्स तो सिक्रेट नहीं हो रहे, तो ये जो डेफिशिएंसी है एस्ट्रोजन की, ये क्या कॉज करती है? इंक्रीज्ड ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इन द बोन्स के अंदर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है। ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं उनको इस तरह के प्रोसेस में करना कि मतलब बोन्स का टूटते जाना और फिर उनको अगेन बनाना, मतलब टूटेंगी फिर अगेन बनेंगी बोन्स के अंदर ही। फिर नंबर 2 पॉइंट क्या है? डिक्रीज बोन मैट्रिक्स जो है वो कम होने लग जाएगा। इसके अलावा डिक्रीज डिपोजिशन ऑफ बोन कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जो बोन कैल्शियम और बोन पर जो कैल्शियम और फॉस्फेट डिपोजिशन होती है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये सारे एलिमेंट्स इस तरह से कम होने लग जाएंगे, मैट्रिक्स कम होगा, क्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सारी जब अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो ये सारा कुछ बॉडी के अंदर हो जाता है। इन सम वुमेन दिस इफ़ेक्ट इज़ एक्सट्रीमली सीवियर। कुछ वुमेन के अंदर इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कंडीशन में हो जाता है, और जो रिजल्टिंग कंडीशन आती है वो ऑस्टियोपोरोसिस की हो जाती है कि बोन्स के अंदर होल्स ज़्यादा सुराख सारे बन जाते हैं। बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस कैन ग्रेटली वीकन द बोन्स, क्योंकि बॉडी जो एक हमारा जो हम लोग एक बिल्कुल एग्जैक्ट खड़े हैं, स्ट्रेट हैं, जो सब कुछ चल रहा है वो बोन्स की वजह से, ये बोन्स ही वीक होंगी तो फिर एक बॉडी प्रॉपर वे में काम भी नहीं कर सकेगी। तो कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कैन ग्रेटली वीकन द बोन्स एंड लीड टू बोन फ्रैक्चर। जब बोन्स वीक होने लग जाएंगी तो बोन का फ्रैक्चर भी हो सकता है। स्पेशली फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रे, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका फ्रैक्चर हो सकता है। मैनी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आर ट्रीटेड प्रोफाइलेक्टिकली विथ एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट। अच्छा, बहुत से जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है प्रोफाइलेक्टिकली का मतलब क्या होता है कि डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना, इस तरह का प्रोसेस इस तरह का करना कि जो डिजीज़ हैं वो प्रिवेंट हो सकें, वो फैले नहीं। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट, तो एस्ट्रोजन को रिप्लेस किया जाता है ऑस्टियोपोरोटिक के इफ़ेक्ट से, ताकि ऑस्टियोपोरोटिक जो इफ़ेक्ट है वो प्रिवेंट हो सके। एस्ट्रोजन को रिप्लेस किया जाता है प्रोफाइलेक्टिकली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर। तो ये था जी ओल्ड एज के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ बोन्स होना एस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी तो फिर ये सारी डिजीज़ और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा है नंबर 6 पॉइंट, एस्ट्रोजन स्लाइटली इंक्रीज प्रोटीन डिपोजिशन। एस्ट्रोजन क्या करता है भाई? स्लाइटली, बहुत आहिस्ता से प्रोटीन डिपोजिशन को इंक्रीज़ करता जाता है। एस्ट्रोजन कॉज अ स्लाइट इंक्रीज इन टोटल बॉडी प्रोटीन। एस्ट्रोजन कॉज कर रहा है हल्का सा इंक्रीज़ होना जो टोटल बॉडी प्रोटीन है उसके अंदर, विच इज़ एविडेंस्ड बाय स्लाइट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, जो कि एक एविडेंस है, एक प्रूफ है कि जो स्लाइट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस है उसके थ्रू व्हेन एस्ट्रोजन्स आर एडमिनिस्ट्रेड, जब एस्ट्रोजन को कंट्रोल किया जाता है तो ये इस चीज़ का एविडेंस है कि वहाँ पर स्लाइट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस भी होगा। दिस इफेक्ट मेनली रिजल्ट फ्रॉम द ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। ये जो इफेक्ट है ये किसका रिजल्ट है? मेनली ये रिजल्ट आता है जो ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट एस्ट्रोजन का होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स पर एस्ट्रोजन का प्रमोटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये इसके उस अकॉर्डिंग में रिजल्ट आएगा जो हमने पढ़ा है कि स्लाइट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस अब होगा जब एस्ट्रोजन को कंट्रोल किया जाएगा। और अच्छा जी, इसका जो इफ़ेक्ट है सेक्सुअल ऑर्गन्स पर है, बोन्स पर है और कुछ और टिश्यूज़ हैं बॉडी के, उन पर, इन 3 जगहों पर इफ़ेक्ट होगा एस्ट्रोजन का ग्रोथ प्रमोटिंग इफ़ेक्ट। द इन्हेंस्ड प्रोटीन डिपोजिशन, अब जो प्रोटीन की डिपोजिशन है उसको इन्हेंस करना की वजह से क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन की वजह से उसको इन्हेंस प्रोटीन डिपोजिशन जो है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से कॉज होगी। इज़ मच मोर जनरल एंड मच मोर पावरफुल दैन दैट कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन्स। तो
अगर प्रोटीन की डिपोजिशन को इन्हांस करेंगे टेस्टोस्टेरोन से, तो वो बहुत ज़्यादा जनरल और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि एस्ट्रोजन कॉज करता है। मतलब कि टेस्टोस्टेरोन का काम ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोजन्स। नंबर अच्छा, ये हमारा हो गया प्रोटीन डिपोजिशन का काम, कि एस्ट्रोजन की वजह से प्रोटीन डिपोजिशन ज़्यादा होगी। एस्ट्रोजन इंक्रीज़ करता है बॉडी मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके अलावा फैट डिपोजिशन का होना। अब एस्ट्रोजन पहले से प्रोटीन डिपोजिशन को इंक्रीज़ किया, अभी बॉडी मेटाबॉलिज्म और फैट डिपोजिशन को भी इंक्रीज़ करेगा। तो किस तरह से करता है? एस्ट्रोजन इंक्रीज द होल बॉडी मेटाबॉलिक रेट। एस्ट्रोजन क्या करता है? पूरा वो जो होल बॉडी टोटल मेटाबॉलिक रेट है जो बॉडी का, उसको इंक्रीज़ करता है, बट ओनली अबाउट 1/3 एज मच एज द इंक्रीज कॉज बाय द मेल। हाँ जी, तो वही बात आ गई कि यहाँ पे भी सिर्फ 1/3 करता है इंक्रीज़, बट ओनली अबाउट 1/3 एज मच एज द इंक्रीज कॉज बाय द मेल सेक्स हार्मोन। मतलब टोटल अगर मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है वो जितना इस चीज़ों को इंक्रीज़ करता है बॉडी मेटाबॉलिज्म और फैट डिपोजिशन को, उसके कंपेयर में देखा जाए तो एस्ट्रोजन से 1/3 ही इस बॉडी मेटाबॉलिज्म और फैट डिपोजिशन को इंक्रीज़ करता है। एस्ट्रोजन ऑल्सो कॉज डिपोजिशन ऑफ इंक्रीज्ड क्वांटिटीज़ ऑफ फैट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ क्या होते हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ जो होते हैं वो जो डीपेस्ट लेयर ऑफ स्किन की जो डीपेस्ट लेयर होती है, और मेनली वो बने हुए होते हैं फैट सेल से या कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। तो एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज फैट की क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ करता है, वहाँ पर ज़्यादा डिपोजिशन करता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर। जब एस्ट्रोजन की डिपोजिशन होती जाती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट इन द फीमेल बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन की परसेंटेज है वो कंसिडरेबली ज़्यादा होती है दैन दैट इन द मेल बॉडी के अंदर सबक्यूटेनियस के टिश्यूज़ इतना ज़्यादा फैट नहीं जाता जितना कि फ़ीमेल के अंदर जाता है, विच कंटेंस मोर प्रोटीन। तो फिर जब एस्ट्रोजन वहाँ पर फैट की डिपोजिशन ज़्यादा होती जाएगी तो उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन होगा। इन एडिशन टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन द ब्रेस्ट, इसके अलावा कहते हैं कि फ़ैट की डिपोजिशन ब्रेस्ट में एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ जो कि स्किन की डीपेस्ट लेयर होती है वहाँ पर एस्ट्रोजन कॉज करता है। फ़ैट की डिपोजिशन को बटक्स में भी करता है, थाइस में भी, ब्रेस्ट में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, बटक्स में और थाइस में। यहाँ इन सब जगह पर फ़ैट की डिपोजिशन होती है, फ़ीमेल के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। और ये क्योंकि करेक्टरिस्टिक है फेमिनिन की, तो यहाँ पर ये बॉडी मेटाबॉलिज्म बल्कि फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। और बॉडी मेटाबॉलिज्म हम ऊपर से पढ़ चुके हैं कि बॉडी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है 1/3। नंबर 8 फंक्शन है एस्ट्रोजन का लिटिल इफेक्ट होता है हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पर। एस्ट्रोजन्स डू नॉट ग्रेटली अफेक्ट हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि एक लिटिल इफेक्ट है, इतना लिटिल इफेक्ट है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं एस्ट्रोजन का, कि हेयर डिस्ट्रीब्यूशन एस्ट्रोजन की वजह से हो रही है। हेयर डज डेवलप इन द प्यूबिक रीजन। हेयर डेवलप होते हैं प्यूबिक रीजन पे, जो एक्सिली होता है आर्म पे, और प्यूबर्टी के बाद इन प्लेसेस पर जो हैं वो हेयर डेवलप कर जाते हैं। एंड्रोजन्स फॉर्म्ड इन इंक्रीज्ड क्वांटिटीज़ बाय द फीमेल एड्रीनल ग्लैंड्स। एंड्रोजन्स बनते हैं इंक्रीज्ड क्वांटिटी में एड्रीनल, फीमेल के जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं प्यूबर्टी के बाद वहाँ पर, और मेनली यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेयर डेवलपमेंट के। तो एंड्रोजन्स जो हैं वो हेयर डेवलपमेंट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोजन्स नहीं हैं। फिर है इफ़ेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन्स ऑन द स्किन पर एस्ट्रोजन्स का क्या इफ़ेक्ट होता है? एस्ट्रोजन्स कोज द स्किन टू डेवलप अ टेक्सचर। एस्ट्रोजन क्या करता है? स्किन को डेवलप करता है, एक स्ट्रक्चर बना देता है जो कि सॉफ्ट होता है और यूजुअली स्मूथ भी होता है। बट इवन सो द स्किन ऑफ अ वुमेन इज़ थिकर। जो वुमेन की स्किन होती है वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू किसी चाइल्ड या कैस्ट्रेटेड फीमेल से। एस्ट्रोजन्स कैस्ट्रेटेड का मतलब होता है कि जो फीमेल होती हैं उनका फीमेल पार्ट को रिमूव कर देना, रिमूवल ऑफ गोनेड्स और ओवरीज। दैन कहते हैं एस्ट्रोजन्स ऑल्सो कॉज द स्किन टू बिकम मोर वेस्कुलर। एस्ट्रोजन स्किन को बहुत ज़्यादा वेस्कुलर भी बना देता है। वेस्कुलर का मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वेसल्स, जहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड मूव कर रहा होता है, विच इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीज वार्मथ ऑफ द स्किन। क्योंकि अगर वेसल ज़्यादा होंगी, ब्लड ज़्यादा उनमें सर्कुलेट करेगा तो
ये स्किन को ज़्यादा वार्म भी कर देता है एंड ऑल्सो प्रोमोट्स ग्रेटर ब्लीडिंग ऑफ कट सरफेसेस, और जो कट सरफेसेस होती हैं वहाँ पर ग्रेटर ब्लीडिंग को भी प्रोमोट कर देता है दैन इज़ ऑब्जर्व्ड इन द मैन, जितना कि मतलब कि एज़ कम्पेयर टू मैन जो वुमेन होती हैं, फीमेल होती हैं, उनकी स्किन वार्म भी होती है और ग्रेटर ब्लीडिंग ऑफ कट सरफेसेस को भी प्रोमोट कर देता है। लास्ट फंक्शन है एस्ट्रोजन का कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर क्या इफेक्ट होता है इसका। द केमिकल सिमिलैरिटी ऑफ एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स टू एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, कहते हैं कि जो केमिकल सिमिलैरिटी एस्ट्रोजेनिक हार्मोन और के लिए जो होती है एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स में, ये भी पॉइंट आउट की गई है। एस्ट्रोजेंस लाइक एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जिस तरह से एल्डोस्टेरोन हो गया एंड सम अदर एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हो गए, वो कॉज करते हैं सोडियम एंड वाटर रिटेंशन बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स। अब ये जो हार्मोन्स हैं एल्डोस्टेरोन और कुछ और एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, ये कॉज कर रहे हैं सोडियम वाटर रिटेंशन बाय द किडनी। रिटेंशन मतलब कि कंटिन्यू रखा जा रहा है, तो किडनी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो सोडियम और वाटर को कंटिन्यू रख रही हैं, रिटेंट कर रही हैं। दिस इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन इज़ नॉर्मली स्लाइट, ये जो एस्ट्रोजन का इफेक्ट है ये बहुत थोड़ा सा होता है, स्लाइटली सा इफेक्ट होता है एंड रेयरली ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि कुछ ना कुछ हद तक इसकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ट्रेमेंडस फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर ट्रेमेंडस ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन का बनना प्लासेंटा से में कंट्रीब्यूट टू बॉडी फ्लूइड रिटेंशन, जो बॉडी फ्लूइड की रिटेंशन होती है कंटिन्यू रहना, वो प्लासेंटा जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय एस्ट्रोजन्स। ये टोटल 10 फंक्शंस है एस्ट्रोजन के जो कि हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम फर्दर हार्मोन्स को भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।